हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने कि जो आपकी बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था से संबंधित सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था से संबंधित जितने भी आपके को क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी चुनौती ऐसी है जो किशोरों की चुनौती नहीं है। अपराध, तो ये किशोरों की चुनौती होती है। मादक द्रव्यों का प्रयोग, यानी कि शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह, तो ये किशोरों की चुनौती होती है। आहार ग्रहण संबंधी, यानी कि बाहर का जो खाना खाते हैं उससे संबंधित। लेकिन असुरक्षा या निर्भरता जो है ये किशोरों की चुनौती नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा असुरक्षा एवं निर्भरता, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्नेस्ट जॉनसन के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी होती है। तो जो अर्नेस्ट जॉनसन है उनके अनुसार किशोरों की जो आयु सीमा है वो 12 साल से लेकर 18 वर्ष तक होती है। उन्होंने जो अपना चार्ट दिया है तो उनके अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरों की जो अवस्था है वो 12 से 18 और जो वयस्क की जो उम्र होती है वो 18 के बाद की जो भी उम्र है वो वयस्कता होती है, ठीक है। आगे है कि किशोर काल में किसी एक शिशु को निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसमें? किशोर काल में। तो यौन संबंधी समस्याएं, मानसिक संकट की समस्याएं, अपराध प्रवणता की समस्याएं, सामाजिक समायोजन की समस्याएं, आत्मनिर्भरता की समस्या। तो इसमें से आपका ABCD कौन कौन सी हो जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जितनी भी जो समस्याएं दी गई हैं इन सभी का सामना बच्चों को करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन ABCD, ठीक है। आगे है कि वे गणितीय प्रश्न जो प्रश्न को परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का जो आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो इनमें से जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिना चीज़ों को देखे हुए भी उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतन करना कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन, ठीक है। आगे है कि किस अवधि में के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। तो जो किशोरावस्था होती है इसमें जो हमारे विचार होते हैं वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। तो वो है आपका परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। इसके बाद है कि विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। ये तो ये आपके जो लक्षण हैं ये किशोरावस्था के लक्षण होते हैं, ठीक है। और जो स्टेनले हॉल की एक परिभाषा बहुत अच्छी है कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष का काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि तनाव, तूफान, संघर्ष का जो काल है किशोरावस्था का वो किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक है। फिर आगे आएगा कि विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं कि घर वालों की इतनी बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके यार दोस्त कुछ कह दें तो वो बात एकदम पक्की हो जाती है कि हाँ ये एकदम सही है। तो महत्वपूर्ण कौन सी राय महत्वपूर्ण हो जाती है? तो यार दोस्तों की। तो ये कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है, ठीक है। आगे है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन है ये आपके केस में किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। फिर आता है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो काल्पनिक श्रोता किशोरा का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित जितने कि वे स्वयं हैं, या फिर किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता है। यह व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। तो ये क्या है? ये सारे ही कथन सही है क्योंकि किशोरों की ये सारी ही थिंकिंग होती है, ठीक है। आगे है, तो अब ये भी हम आपको समझा दें कि कैसे काल्पनिक श्रोता किशोरों का आप विश्वास है कि वे
लोग कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं, यानी कि उनको ये काल्पनिक यानी कि कल्पनाओं में या दिवा स्वप्न में वो सोचते हैं कि मैं उस लड़की को इतना पसंद करता हूँ तो वह लड़की भी मुझे पसंद करती होगी। इस तरीके की कल्पनाएं होती है कि मुझे वो अच्छा लग रहा है तो उसे भी मैं अच्छा लग रहा हूँगा। या फिर किशोरों की अद्वितीय बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। यानी कि कुछ लड़के होते हैं जैसे फ्लर्टिंग वगैरह है या फिर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो कोई और नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा भी उनका होता है। दूसरी तो एक तरीके से कहें कि ये जो सारी विशेषताएं हैं ये आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे है कि जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवन अवस्था से आरंभ होता है, जब यौन परिपक्वता का या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः कहलाती है। यानी कि जीवन की वह अवस्था जब एक जो बच्चा है वो यौन परिपक्वता या प्रजनन यानी कि बच्चे करने की जो योग्यता है वो प्राप्त कर लेता है, तो वो साधारणतः क्या कहलाएगा, तो वो आपका किशोर अवस्था कहलाने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो किशोर होते हैं वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, आगे है कि जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होता है, तो वह कौन सा काल होता है, तो ये आपकी किशोरावस्था है। किशोरावस्था में ही जो हमारे यौन अंग होते हैं, यौन परिपक्वता होती है, वो सभी कंप्लीट हो जाती है किशोरावस्था में। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजमेंट भी होने लगते हैं। ठीक, आगे है कि बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति, तो जो किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें जो बच्चे की सोचने की और समझने की और सृजन करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट आपका कि किशोरावस्था या टीन की उम्र किसके बीच होती है, तो टीन की उम्र यानी कि ये आपकी उम्र हो जाती है 13 से 18। अब ये भी हम इसका पूरा विवरण देख लेते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था के महत्व पर इंग्लैंड के हैंटो कमेटी रिपोर्ट में लिखा है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है और उसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय भी प्रयोग कर लिया जाए या एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अध्ययन की सुविधा एवं सरलता के लिए किशोरावस्था 12 से 13 की आयु से 18 से 19 की आयु तक माना जाता है। ठीक है, फिर आता है कि किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। शिक्षकों को क्या चाहिए, यानी कि जो किशोर होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, उनमें क्या है, कई तरीक़ा की उनकी चिंताएं होती हैं, कई तरीके के उन्हें तनाव होते हैं कि अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, अगर ये लड़की मुझसे नहीं पटी तो क्या होगा, अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो क्या होगा, मतलब इस तरीके की काफ़ी उनकी चिंताएँ होती है, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, इस तरीके की जो चिंताएँ होती हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सहानुभूतिशील होना चाहिए और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति प्रेम आपको दिखाना चाहिए, उन्हें लगना, ताकि उन बच्चों को ये लगे कि आप उनके प्रति पूरी श्रद्धा से समर्पित हैं और आप उन्हें समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक उनके व्यवहार को आगे लेके जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि ऊंची भावुकता और उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशा के रूप में जाना जाता है। तो जो किशोरावस्था होती है ये आपकी ऊंची भावुकता, हाल ही मतलब अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाना और मतलब इस तरीके की, और उत्साह होना, हर किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह होना, अवसाद होना, इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं, मनोदशाएं होती हैं, ये आपकी किशोरावस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, एक और है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बस किशोरावस्था के जीवन का बसंत काल कहा है, तो बसंत काल के किसको कहा है, तो वो आपकी किशोरावस्था को कहा है। वही तूफान और झंझावात की अवस्था, तो ये भी आपकी किशोरावस्था को ही कहा गया है। ठीक है, आगे है कि सभी किशोर का अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जितने भी किशोर हैं वो किसका, तो दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस शब्द जो एक यूनानी शब्द है, एडोलेशन से बना है, इसका सबसे उचित अर्थ क्या है, तो इससे का अर्थ है परिपक्व विकास। ठीक है, कैसा, परिपक्व विकास। ठीक है, इसी के साथ है कि पहचान निर्माण किया जाता है, पहचान निर्माण किया जाता है कब, तो किशोरावस्था में। ठीक है, इसी के आगे आएगा कि कक्षा शिक्षण
अधिगम अतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका विचार के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे है कि शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आत्मीयता का वह ये इसकी समस्याओं का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आता है कि किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का अनुमान लगा करते हैं, या फिर केवल आमोद प्रमोद की प्रवाह करते हैं, या अपनी किसी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं, या वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो ये आपकी किशोरावस्था है। किशोरावस्था जिसमें आपके शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक जो परिवर्तन है वो शीघ्र यानी कि जल्दी जल्दी होते हैं। फिर आता है कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से सबसे अधिक जुड़ा है? तो ये आपका किशोरावस्था से जुड़ा है। ये जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जैसे हरियाणा टेट है, सी टेट है, एच टेट है, वी टेट है, ये सारे जितने भी आपके स्टेट है उनमें जो भी आपके टीचिंग संबंधी एग्जाम होते हैं, टेट संबंधी एग्जाम होते हैं, उनमें जितने भी आपके CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही सारे क्वेश्चन है। ये आप कर लो ना तो आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट की जो मनोवैज्ञानिक सीरीज है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका प्री और मध्य दोनों के ही एग्जाम्स दिए गए हैं, पहला पेपर और द्वितीय पेपरों को। फिर है कि वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वयस्क की संक्रमण की जो पहल है वो कौन सी करती है? किशोरावस्था करती है। ठीक है, आगे आएगा कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो जो अहम केंद्रित का जो विकास है ये किशोरावस्था का नहीं है, क्योंकि ये आपका शैशवावस्था का गुण है। कैसा है? शैशवावस्था का गुण है। ठीक है, आगे है कि बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है? तो वो आपका किशोरावस्था है। किशोरावस्था में जैसे लड़के हैं तो वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ होती हैं, तो इस तरीके का जो विपरीत लिंग की ओर अधिकतम जो आकर्षण है तो वो आपकी किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है, फिर है कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव तूफान? तो ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था की। और तनाव तूफान की जो अवस्था है वो किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है, आगे है कि किशोरावस्था है एक तनाव, तूफान और पीड़न काल है, ये किसने कहा है? तो ये अर्नेस्ट ले हॉल ने कहा है। इसके बाद है कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो जो वीर पूजा की जो भावना है ये आपकी किशोरावस्था में ही जागृत होती है। ठीक, फिर आता है आपका कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है तो क्या? तो किशोर कहा जाता है। जो बच्चे शारीरिक यानी कि जिनका शरीर भी पूरा बढ़ चुका होता है और जो मानसिक परिपक्वता जो बच्चे प्राप्त कर जाते हैं उन्हें हम किशोर कहते हैं। ठीक है, आगे आएगा कि 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था का लक्षण है? तो ये जो है ये आपका प्रारंभिक, ये आपका किसका है? किशोर अवस्था का लक्षण है। ठीक है, फिर है कि सहपाठियों का दबाव जब वो सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो किस पर? तो ये जो आपकी उत्तर किशोरावस्था होती है उसमें जो सहपाठियों का जो दबाव है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे है कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था जो होते हैं वो शारीरिक, मानसिक परिवर्तनों से समायोजन करना, ये जो समस्या है उससे सामना करते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जो हॉल का सिद्धांत है वो आपकी किशोरावस्था का विकास का जो है सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति होती है ये भी आपकी पूर्व किशोरावस्था यानी कि जो आपकी 12, 13, 14 तक की जो उम्र होती है उसमें बच्चे क्या होते हैं? विद्रोह की भावना करते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका आगे कि
14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह विकसित कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है? तो स्वायत्तता विकसित कर रही है, यानी कि खुद की भावनाओं पर नियंत्रण करना। तो वो स्वायत्तता पर नियंत्रण कर रही है। ठीक है, आगे है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो संवेगों की जो तीव्रता होती है वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध या व्यवसाय की समस्या या नई परिस्थिति के साथ समायोजन करना, ये सभी क्या होते हैं, उनके जो किशोरों के जो संवेग होते हैं उनमें तुरंत जल्दी तीव्रता, संवेगों की तीव्रता प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति? तो समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। तो क्या होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था में समान लिंग मित्रता देखी जाती है। ठीक है, आगे रहेंगे हम कि एक व्यक्ति के दौरान पौरुष या स्त्री सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। तो कब? पौरुष या स्त्री, यानी कि पुरुष और स्त्री के सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। तो बचपन में, किशोरावस्था में, पश्च बचपन में या शैशव में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कि उचित यौन शिक्षा डैश अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। तो किशोरावस्था में बच्चों को उचित यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो कहीं कोई गलत कार्य ना करे। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपका? कि वह आत्मचेतना कम होती है किशोरों में। तो ऐसा नहीं है, किशोरों में जो आत्मचेतना की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो आज की सीरीज है आपकी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके विकास की, जो बच्चों का जो विकास है वो कैसे होता है, जिसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक, नैतिक, इन सभी से संबंधित हम क्वेश्चन आपके कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।